यहाँ से 70,000 का बच्चा ले गए, वो 5 लाख का बेचते। अब वही बच्चा हम वापस लाएंगे तो हमारे को 8 लाख में देंगे। ऐसे रेट तोड़ के नहीं दूंगा, क्यों मेरी ये घोड़ी में कमी नहीं है भगवान की दया से। अगर कमी होती तो मैं सौदा कर लेता या कम रेट में दे देता। जब अपने पास सिक्का है सोने का तो लोहे के भाव नहीं दूंगा। अभी चलने में दिक्कत आ रही थी इसको, तो क्या दिक्कत क्या है जी सर जी इसको? ये थोड़ा सा सूम कटवा दिया साहब, तो सूम अनट्रेंड आदमी था मेरे, बोला भाई कभी काम किया हुआ है? बोले हाँ साहब, पैसा कमाने के लिए हाँ बोल दिया। तो उसने कच्चा सूम ले लिया। कच्चा सूम लेने से फिर थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम हो रही चलने में। दूसरा थोड़ी मेरी भी फॉल्ट हो गया कि मैं 4 किलोमीटर अपने रिलेटिव के यहाँ रुका हुआ हूँ तिलोरा, तो वहाँ मैं घोड़ी पर बैठ के चला गया। मैं आदमी मुसाफिर है, आता जाता है और चला जाता है, आते जाते रास्ते में बातें और यादें छोड़ जाता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हम हैं दोस्तों पुष्कर में, और बहुत ही खूबसूरत ये घोड़ी है जो ये सर जी के साथ में आई है, और सर जी लेके आए हैं इसको। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। कब आए थे आप मेले में? मेरे को 2 दिन हो गए साहब आए। अभी तो अब तो पूरा होने में ही है मेला तो। हाँ, मेरा आज रिंग है तो 2-3 दिन और रुकेंगे। व्यापारी लोग काफ़ी दिन रुकेंगे। और घोड़े आने वाले थे जो कल तक आ गए। कितना हॉर्स लेके आए जी आप? मैं एक ही लेके आया साहब। एक लेके आया था। घोड़ा है या घोड़ी है ये? घोड़ी है साहब। घोड़ी है, अच्छा। बताइए उम्र क्या है इसकी, कितने साल की है? सर इसकी 3.5 साल। 3.5 साल की है ये जी। क्या हाइट है इसकी? इसकी सब 60 इंच हाइट है। अच्छा, मारवाड़ी है ये? मारवाड़ी प्योर। फादर क्या है इसका? फादर सर इसका ऐसे लोग झूठ नाम ले लेते हैं। नागौर डिस्ट्रिक्ट में एक घोड़ा है राम सिंह नाम करके, उस घोड़े की बच्ची है। दुनिया बोलती है ये बादल की है, फलाने की, मैं झूठ नहीं बोलता। तो पंचकल्याण है ये? पंचकल्याण है साहब। वाघ बावरी है इसकी, देवमण है, और जिसको बोलते हैं घोड़ी सांप है। कौन सा देवमण वगैरह बताइए ना। ये है साहब, ये। अच्छा, ये देवमण है इसको देवमण बोलते हैं। अच्छा। ये है बाघ बावरी। अच्छा, ये बाल हाँ, ये सेंटर में होनी जरूरी है, आंखों से नीची होती है। उसको लेने वाले कुछ लोग अशुभ समझते हैं, उसको बोलते हैं आंसू डाढ़। और देवमण है, इसमें कोई भी 1-2 भंवरा गलत है, फिर भी ये देवमण होने से उसको मतलब इतना अशुभ नहीं समझते हैं। ये भंवरा यहाँ नीचे होने से अशुभ मानते हैं, तो इसके सही है। लेकिन अगर नीचे है और देवमण है और चारों ही पैर सफेद और ये पट्टा पूरा है, तो इसको बोलते हैं पंचकल्याण। तो इसमें वो थोड़ा एक भंवरा गलत भी होता है, तो फिर वो कोई बाई चांस 1-2 भंवरा गलत है तो भी उसकी कोई मान्यता नहीं है। वो मान्यता नहीं है। पंचकल्याण और देवमण होने से उनको मतलब कोई लेने वाले को कोई लॉस नहीं होगा, अशुभ नहीं होगा। तो घोड़ियाँ है कितनी आपके पास में? अभी तो फिलहाल एक ही है साहब। एक ही है क्या? हाँ, और घर पर थी वो सेल कर दी। अच्छा, कब से, कितने साल से आपके पास में है ये? मैं सर BSF में सर्विस किया, वहाँ भी घोड़ों में था, और मेरे को घोड़ों का बहुत शौक था। अच्छा। और रिटायर मैं देखा भी अभी ऑन सर्विस घोड़े खरीदूंगा तो संभालने वाला नहीं है। तो साहब फिर मैंने क्या किया कि रिटायरमेंट आकर और घोड़ियाँ रखी। काफ़ी दिन से 2005 में मैं रिटायरमेंट हुआ, और 2024 तक अभी मेरे पास घोड़ियाँ रहती है। कभी बेच देता हूँ, कभी मेलों में, हर मेले में जाता हूँ, और कोई बिक्री भी कर देता हूँ और सेल भी करता हूँ। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि BSF में आप तो कौन सी पोस्ट पे थे आप? मैं सर काफ़ी यूनिटें बटालियन बदली की, और 26 बटालियन जो राजश्री नगर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में थी, वहाँ मैं ज्वाइनिंग रंगरूटी करके वहाँ यूनिट ज्वाइनिंग किया। रंगरूटी में जोधपुर किया, ट्रेनिंग जोधपुर। उसके बाद फिर मैं चला गया 83 में ब्लू स्टार हुआ था पंजाब में, वहाँ ड्यूटी किया 1 साल। अच्छा। और आसाम, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात सब स्टेटों में घुमा, और रिटायरमेंट में स्टेट त्रिपुरा से लिया 2005 में। अच्छा, घोड़ों का क्या आपको ट्रेनिंग कैसे ली हुई है आपने घोड़ों की? ट्रेनिंग सर ऐसे ड्यूटी में जो पहला पंजाब के लोगों को रखते थे सीमा पर जी, तो मेरे को शौक था, तो वो छुट्टी चले जाते तो मैं उनको संभालता था। तो वहाँ मैंने उनसे राइडिंग सीखी। अच्छा, राइडिंग सीखी आपने? हाँ साहब। अच्छा, घोड़ों का जो शौक है आपको जी ड्यूटी के दौरान ही लगा? हाँ, ड्यूटी के दौरान। हमारे बुजुर्गों ने घोड़े नहीं रखे थे, और जानवर रखते थे, घोड़े नहीं थे। बाकी आपको ये शौक लगा अपने ड्यूटी के दौरान? ड्यूटी के दौरान जब घोड़ों की हैंडलिंग किया तब शौक लग गया।
तो वहाँ तो फिर अलग स्पेशल घोड़े होंगे वहाँ तो। स्पेशल घोड़े हैं साहब, उनमें भंवरा वगैरह सरकारी के नहीं देखे जाते, उनको अच्छी खुराक मिलती है और उनकी मेंटेनेंस अच्छी होती है। अच्छा। तो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हैं, सीमा के ऊपर रहता है, कोई तस्कर है, उग्रवादी है, तो उनको निशान पैरों पर मिल जाते हैं, उनसे रेकी करते हैं। पहला ऊँटों पर होती थी, अभी श्री गंगानगर से लेकर पंजाब तक घोड़े हैं और राजस्थान में तो आगे तो ऊँट है, सिर्फ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से लेके और पंजाब तक घोड़े हैं। कौन सी ब्रीड ज्यादातर उस? नहीं सर, उसमें ब्रीड वगैरह सरकारी घोड़ों का नहीं देखा जाता। तो उसमें कौन से घोड़े बड़े मजबूत रहते हैं आप? वहाँ से सर वो ये मारवाड़ी या काठियावाड़ी नहीं देखते हैं, मजबूत देखते हैं, हाइट और उनका सुंदरता भी देखते हैं और उनको राशन देते हैं, अच्छी तरह मेंटेनेंस होती है, उनको सब मिलती है। सर्दियों में कमले मिलती है और कश्मीर के अंदर तो खच्चर है, उनको सब गवर्नमेंट सुविधा देती है। और राजस्थान में, यहाँ पंजाब और राजस्थान में घोड़े हैं। ब्रीड कोई भी हो, अगर अच्छा खान पान, सही देख रेख अगर हो तो घोड़ा मतलब बढ़िया रहता है ना? बढ़िया रहता है। वैसे कोई डिपेंड नहीं करता कि ये कौन सी ब्रीड का है। नहीं, वो सरकारी खरीदते हैं, वो मजबूत घोड़ा और हाइट बाज खरीदते हैं और लाते हैं, ज़्यादातर वहाँ पंजाब से ही खरीदते हैं। तो आपने ये मारवाड़ी घोड़ी रखी है आप? मैं सिंधी भी रखा है, काफ़ी दिन सिंधी घोड़ियाँ रखी। उसके बाद मेरा दिल किया कि अभी थोड़ा कलर और नस्ल चेंज कर लें, तो अभी मेरे पास 7 साल 8 साल से मतलब लगभग मारवाड़ी रख रहा हूँ। मारवाड़ी रख रहा। हाँ। तो क्या आपको लगता है मारवाड़ी के अंदर क्या आपको नया कोई चीज़ सीखने को मिली है? अभी सब ये जो सेल है हर मेले में, इसको मारवाड़ी की मतलब चॉइस ज़्यादा है और बाकी ये हर नस्ल के बिकते हैं, लेकिन मारवाड़ी की चॉइस है। यहाँ से पंजाब के लोग खरीद के ले जाते हैं, अच्छी मेंटेनेंस करते हैं और अच्छा खुराक देते हैं। तो यहाँ से 70,000 का बच्चा ले गए, वो 5 लाख का बेचते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा देख रेख में फ़र्क होता है। दूसरी बात, वहाँ वो घोड़ियाँ हैं, यहाँ से बच्चियाँ ले जाते हैं तो ब्लडिंग करवाते हैं, तो अच्छे घोड़े से करवाते हैं तो उनको अच्छी प्रॉफिट होती है। अब वही बच्चा हम वापस लाएंगे तो हमारे को 8 लाख में देंगे। अच्छा। जब हमने मारवाड़ में या राजस्थान में वो बच्चा 1 लाख का ले गए। अच्छा, मारवाड़ में जैसे 1 लाख का अगर वो घोड़ा लेके गए तो उसकी इतनी अच्छी देख रेख करते हैं कि उसकी जो 4 गुना प्रॉफिट मिलती है। इतनी अच्छी देख रेख करते हैं उनकी, बहुत अच्छी, इतना तक बना देते वो ना। हाँ सर। अच्छा। और वहाँ के वाइट घोड़े हम राजस्थान में लाते हैं तो वो इधर पहला वाइट राजस्थान में मिलता ही नहीं था, सिर्फ साधु महात्माओं के पास रथ में मिलता था। उसके बाद अभी तो इतने वाइट हो गए, लोगों ने सब शादी विवाह में जाते हैं तो वो भी वाइट की फरमाइश होती है। और कुछ हमारे तो ऐसे है कि हम राजपूत खानदान से संबंध रखते हैं। जी। तो हमारे जात के अंदर राठौड़ वंश के हैं, वो कमेद घोड़ी रखते हैं। अच्छा। भंवर घोड़ी, अच्छा, सॉरी। और हम जो भाटी राजपूत कास्ट के हैं, जयश्री, और राजपूत कास्ट के हैं, वो हम कमेद कलर के रखते हैं और राठौड़ ये ब्लैक भंवर बोलते हैं इसको, जैसे भंवरे के जैसा कलर होता है उसको। वो जाति के ऊपर भी हमारे यहाँ ऐसा बुजुर्गों का कहा हुआ है कि राठौड़ वंश को भंवर घोड़ी लागू है, घोड़ा घोड़ी। और भाटी राजपूतों को कमेद वस्त्र भला सफ़ेद घोड़ी भली कमेद, तो ऐसे कहावत है बुजुर्गों की। तो इसलिए अब रखी, मैं कमेद भी रखी, लेकिन वो फिर बिक्री कर दी। तो मेरा दिल किया कि इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि भी आप इस जाति वाले क्यों रख रहे हो, लेकिन मेरे को पसंद आई तो मैं 3 महीनों की बच्ची है नागौर के जाट से खरीदी थी, तो 1,05,000 की 3 महीनों की बच्ची खरीदी। फिर मैं इसको दूध वगैरह मेरी घर की कैपेसिटी के अंदर है, इसको खुराक दिया तो अच्छी बच्ची बन गई। और अभी आपने कितने उम्र की खरीदी थी आपने? मैंने 3 महीनों की बच्ची खरीदी थी। 3 महीने की अपने बच्चे खरीदी थी सर। अच्छा। मेरे को पसंद आ गई, मेले में उसने दी नहीं, उसने 1.5 लाख मांगा। हाँ। फिर मैं उसके घर जाके, और मेरे दिल में ख्वाहिश बैठ गई बच्ची, तो मैं उसके घर जाके लेके आया। मैं लैंड माइंड कुछ नहीं पूछा, बच्ची पसंद आ गई। मेरी ख्वाहिश थी कि पंच कल्याण के ऊपर कभी चढ़ के सवारी करनी है जिंदगी में। तो परमात्मा ने मेरी मन इच्छा पूरी करी, तो मैं इस बच्ची को पाल पोस के और इसके ऊपर सवारी कर ली। अच्छा,
तो सवारी तो आपने अभी अभी करी होगी शुरू। हाँ सर, तो साहब इसको मैं 2-2.5 साल हो गए कर रहा हूँ। तो आपने मतलब ये राइटर बुलवाया मैंने, 1000 रुपया प्रतिदिन दिया उसको। हम्म, उसने भी इसको चाल वगैरह अच्छी डाल दी। तो उसमें 3 महीने की जैसे बच्ची होती है तो लगभग 6 महीने की होती है, तो अच्छा उसका माँ का भी दूध पीती है, अच्छी साहब ग्रोथ भी साल करती भर है। पिला दे हाँ। तो उसका घोड़े का कहना ही क्या, बच्चा हो या बच्ची। लेकिन व्यापारी लोग क्या करते हैं कि 3 महीनों का, जैसे आप मेले में ये बच्चा खड़ा है, इसको 3 महीनों का बेच दिया और घोड़ी दोबारा घोड़ा क्रॉस करवा दिया तो मेले में वापस ऐसा फल मिल जाएगा। लेकिन वो घोड़ी बच्चे माँ का दूध जब तक 4-6 महीने नहीं पी लेता है तो उसकी होड़ नहीं होती है। हाँ। जैसे गाय का बकरी का पिलाओ तो वो माँ घोड़ी के दूध का बराबरी नहीं करेगा। तो आपने तो 3 महीने ही खरीदी, तो क्या दिक्कतें आई थी आपको इसके अंदर? दिक्कतें आई साहब ऐसे है कि अभी मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि घोड़ी है, और क्या पता माँ का दूध पीती तो अच्छी हाइट कर लेती। तो इसको मैं अच्छी खुराक, तिल्ली वगैरह खुराक अपने घर के हिसाब से दिया तो इसने हाइट ठीक कर ली। और लमसम अभी इसके मेरे मतलब 2 लाख रुपया, 2,10,000 तक रेट लगा है लास्ट। मैं 2.5 तक देने की इच्छा है, आगे परमात्मा करेगा वही होगा। अच्छा, तो अभी सेल हुई नहीं क्या आपको? नहीं, अभी सेल नहीं हुई। तो क्या दिक्कत है आगे आप? दिक्कत कुछ नहीं, रेट कम मिल रहा है तो ठीक रेट मिलेगा, तो नहीं तो मैं ले जाऊंगा वापस घर। ऐसे रेट तोड़ के नहीं दूंगा, क्यों मेरी ये घोड़ी में कमी नहीं है भगवान की दया से। अगर कमी होती तो मैं सौदा कर लेता या कम रेट में दे देता। जब अपने पास सिक्का है सोने का तो लोहे के भाव नहीं दूंगा। अभी चलने में दिक्कत आ रही थी इसको, तो क्या दिक्कत क्या है जी सर जी इसको? ये थोड़ा सा सूम कटवा दिया साहब, तो सूम अनट्रेंड आदमी था मेरे, बोला भाई कभी काम किया हुआ है? बोले हाँ साहब, पैसा कमाने के लिए हाँ बोल दिया। तो उसने कच्चा सूम ले लिया। कच्चा सूम लेने से फिर थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम हो रही चलने में। दूसरा थोड़ी मेरी भी फॉल्ट हो गया कि मैं 4 किलोमीटर अपने रिलेटिव के यहाँ रुका हुआ हूँ तिलोरा, तो वहाँ मैं घोड़ी पर बैठ के चला गया। मैं 4 किलोमीटर क्या गाड़ी मंगानी, तो रोड पर चलने से कोई कंकर वगैरह थोड़ा सा इसके लग गया, इसलिए थोड़ा सा चलने में ये दिक्कत हो रही है। तो व्यापारी बोलते भाई इसका क्या दिक्कत है? भाई ये दिक्कत है। तो अब कोई तो विश्वास कर लेता है, कोई बोलता है इसका पैर खराब है, ये है वो है, तो मैं उसको, मेरे को अफसोस नहीं है कि मेरे घोड़ी में क्या कमी है, मेरे को पता है। कोई सेल हो गई तो ठीक है, नहीं तो आगे ब्रह्मा जी के दर्शन कर लिए, ना तीर्थ कर लिया, और यार दोस्तों से मुलाकात होगी, आप जैसों के साल बाद दर्शन हो गए, तो मैं को इसी में ही खुश हूँ कि कहावत है कि भी वो गाना आता है, आदमी मुसाफिर है, आता जाता है और चला जाता है, आते जाते रास्ते में बातें और यादें छोड़ जाता है। क्या बात है। हाँ। अच्छा, ये जो सर जी आपने जो बात बताई है, ये जो सूम कटवाने की जो आई है, तो इसके अंदर अनट्रेंड आदमी है, तो आप क्या ध्यान रखें, कैसे पता लगे? क्या ये दिक्कतें तो बहुत आ गई आपको, हाँ साहब, है ना? ये तो आपसे ठीक है, आप वो भी देख भी सकता, पर उनको एक बहाना मिल जाता कि यार आपकी घोड़ी पे इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो क्या इसमें सावधानी रखने की क्या? सावधानी ये साहब, जो इतना है जान पहचान वाला होता है, जैसे मेरे घर आता है एक आदमी, तो वो सूम लेता है, तो मैं उसको ढूंढा। वो छेलू सिंह करके हमारे कास्ट का ही पार्टी राजपूत है हमारी तरफ का, वो बाहर देश गया हुआ है, सिंगापुर वगैरह, तो वो तो स्पेशलिस्ट है। तो उसको ढूंढा, वो मिला नहीं, तो सूम बड़े हुए थे, तो ग्राहक न देखते हैं कि इसके पाँव मुड़े हुए हैं, तो मैं उतरते ही सूम लेरवा दिए। सूम लेने से उसने थोड़ा अनट्रेंड था, उसने, मैं बोला भैया ठीक लेना, नहीं तो मेरे घोड़ी का रेट मर जाएगा। बोले नहीं जी, हमारे अगर रात दिन का काम है, औजार देखे तो ले लिए। थोड़ा कच्चा लेने से, ये नाजुक जानवर है साहब, इंसान की तरह, तो इसको थोड़ी भी दर्द सहन नहीं कर सकता आदमी की तरह। अच्छा। बाकी जानवर है, ऊँट को दर्द होगा, वो उसके ऊपर 20 कुंटल वजन डाल दो, परवाह नहीं करेगा। घोड़े के ऊपर वजन डालोगे तो वो मतलब इतना सहन नहीं कर सकता। अच्छा, दर्द सहन नहीं कर सकता, पावर ज्यादा है हालांकि, हाँ जी, बाकी दर्द नहीं सहन सकता। दर्द सहन नहीं सही। अच्छा, कोमल जानवर है। अच्छा जी, ये इसको मेडिसिन है, वही इंसान को लगता है, वही इसको लगता है, लेकिन इसकी मेडिसिन की मात्रा, जैसे कैप्सूल है उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा है आदमी, बाकी वो आदमी वाला सेम टू सेम इसको मेडिसिन लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीज है क्या? चुप रहे। तो इसमें कितने तक सेल करोगे जी सर जी? कितने तक सेल करोगे इसको? अब सब लास्ट में बोल दिया भाई ठीक है, 2 लाख तक होगा तो दूंगा, नहीं तो वापस ले जाऊंगा। तो नाम और निवास स्थान बता दीजिए सर जी आपके। मैं सर प्रॉपर गांव मेरा शैतान सिंह नगर,
तहसील लोहाउट, जी। जिला फलोदी। तो सर जी, जो आपने आपके जो एक्सपीरियंस शेयर किए जी। बिल्कुल बेबाक तरीके से और पूरी मन से आपने शेयर किए, और इसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका और शुक्रिया। और हमारे चैनल पे बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और आपकी बात शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। शुक्रिया साहब, आपका भी।